गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 2 दिसंबर और इवनिंग एडिशन में आपसे कुछ यहाँ पे खास बातें मुझे शेयर करनी है जो मेरी फाइंडिंग्स यहाँ पे निकल के आई है। सुबह में हम लोगों ने गैप डाउन ओपनिंग देखा था गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। अभी भी ये नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर को कोई भी बहुत बड़ा रीजन नहीं मिल पा रहा है कि वो बहुत शार्प फॉल यहाँ से देखें, क्योंकि दो फैक्टर्स यहाँ पे हैं जो डोमिनेटिंग है। एक तो यहाँ पे है कि गोल्ड की जो इन्वेंट्री है कॉमिक्स में वो 10 महीने के लोअर लेवल पे है, यानी कि फिजिकल गोल्ड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरी चीज़ है चाइना, जो कि जाना जाता है कभी भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व लोअर प्राइस पे बनाने के लिए। वहाँ पे सिल्वर जो है वो $60 पे ट्रेड हो रही है, जबकि कॉमिक्स में ये $58.2 है, यानी कि $1.8 के फर्क के इतने प्रीमियम के साथ में भी चाइना में रिकॉर्ड बाइंग हो रही है फिजिकल सिल्वर की। तो मेरे ख्याल से ये दो अपने आप में बहुत बड़े रीजन है जो बता रहा है कि इतना हायर साइड पे भी सोने और चांदी दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, लेकिन इतने लंबे प्राइस पे, बड़े प्राइस पे लेना भी नहीं बनता है। भले ही आप फिजिकल या ETF बाइंग यहाँ पे कर ले, लेकिन डेरिवेटिव में अगर फॉल, थोड़ा भी फॉल आएगा तो 3,000 4,000 का फॉल आराम से यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, जो आपके मार्जिन कॉल्स को बढ़ाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि आप फिलहाल यहाँ पे ETF ही ले। दूसरी बात यह है 42-44 के करीब अपना गोल्ड ट्रेड हो रहा है, $30 डाउन साइड है। हमारी मार्केट 1,30,200 के करीब है और ये फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सपायर होगा। तो मेरे ख्याल से रेंज आपको यही रहेगी 1,32,000 से लेके 1,29,000 का। मैं लोअर रेंज इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अपना करेंसी आज रिकॉर्ड लेवल पे वीक हुआ है। अपना करेंसी 89.9 आया है, जो कि इंडियन सोने और चांदी दोनों में प्रीमियम ऐड कर रहा है। ये इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर मैं सिल्वर की ही बात करूं, सिल्वर में आज फॉल आया 1.5% कॉमिक्स में, लेकिन अपना सिल्वर सिर्फ 1% गिरा है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो यहाँ पे डेप्रिशिएट हुई है। जितना डेप्रिशिएट हुई उतना प्रीमियम रहा। यही वजह है कि कॉमिक्स में जो 1.5% चांदी गिरी, हमारे यहाँ सिर्फ 1% गिरी। अब चांदी यहाँ पे एक बार फिर से 1,80,000 से ऊपर है, तो मेरे ख्याल से 1,83,000 ऑन हायर साइड और लोअर साइड 1,78,000 तक प्राइसेस रहेंगे। जबकि क्रूड अपना बिल्कुल रेंज में है $60 से $58.8 मान के चलिए, और हमारा क्रूड हमारे मार्केट में 5380 से लेके 5280 के रेंज में रहेगा। नेचुरल गैस बहुत स्ट्रांग मूव दिखा रहा है। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है, मैंने आपसे कहा था $5.25, धीरे धीरे सही, लेकिन वो वहां तक जाएगा और हमारी मार्केट जो है 475 तक आ सकती है। रही बात बेस मेटल की, बेस मेटल काउंटर बिल्कुल दायरे में है और हो सकता है कि कॉपर एक रेंज में ट्रेड करे। अपर रेंज यहाँ पे रहेगा 1055 का, लोअर रेंज 1035 का, और जिंक अभी रिलक्टेंट है, वो 311 की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन लोअर साइड 306 के करीब फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। ये आज का अपडेट था, डेटा कोई खास है नहीं। कल फिर एक बार बात करते हैं मॉर्निंग एडिशन में। थैंक यू।